हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरक कोण क्या होता है। इसके बाद से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पूरक कोण का, जैसे कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये कैसे होता है इसको भी हम समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि कैसे होता है, कैसे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 अंश का है। तो अगर इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये कोण हमारा 90 है तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। तभी तो 90 और 90 180 होगा, है ना। समझ रहे हैं, अगर ये कोण हमारा क्या है, 90 है, तो इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा। तभी 90 और 90 180 होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर इसको हम थीटा कोण मानते हैं। ठीक है, थीटा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये जो कोण हमारा है कितना अंश का है, पता नहीं है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर ये थीटा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों कोणों का योग हमारा 10 है। ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कि ये वाला मान लीजिए 3 है, तो 3 है, तो इसको अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, तो ये कोण हमारा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है, तो इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, किसी भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। यानी कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा, है ना। तो किसी भी कोणों का योग, किसी भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पूरक कोण होंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोण 60 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक कोण होंगे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि 70 डिग्री है और यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री है, तो दोनों कितना हो जाएंगे, 7 2 9, 90 डिग्री होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पूरक कोण होंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस कोण को लेते हैं, थीटा को लेते हैं, तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो लंब को हम एल से लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण को हम के से लिख रहे हैं। ठीक है, के से कर्ण, और जो बच गया हमारा तीसरा भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो इसको हम ए से लिख रहे हैं। ठीक है, ए से आधार, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझिए, देखिए इस थीटा के लिए हम अगर अनुपात देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब ये और बटा कर्ण, तो लंब क्या है, ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया, और बटा
कण क्या हो गया, कण हमारा हो गया AC, AC हमारा कण हो गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए इस थीटा को हमने लिया, थीटा को लिया हमने, तो साइन का जब अनुपात निकाला हमने, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, AB बटा AC, यानी कि लंब बटा कण। अब हम लेंगे इस कोण को, लेंगे 90 माइनस थीटा को ले रहे हैं। ठीक है, इस कोण को ले रहे हैं। ठीक है, तो इस कोण को जब हम लेंगे तो इसके ठीक सामने की जो भुजा हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब ये लंब हो जाएगा क्योंकि हम इस कोण को ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है कण, तो कण ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कण होती है। और ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, अब आधार बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम इस कोण के लिए कॉस का अनुपात निकालें तो क्या होगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं कॉस का अनुपात। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण होता है। तो ये हमारा आधार है, तो आधार कितना है, AB, AB बटा कण कितना है, कण AC, AC हमारा कण है। ठीक है, A और C, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर दोनों को हम देखें तो जो यहाँ पे साइन थीटा का अनुपात है AB बटा AC, वही अनुपात यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा का भी है AB बटा AC, यानी कि दोनों अनुपात क्या है, सेम है। ठीक है, साइन थीटा का जो अनुपात है वही अनुपात क्या है, cos 90 माइनस थीटा का भी है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम और भी पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोणों का। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अगर हम इस cos को इधर कर दें तो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। क्या करना, आपको केवल इस जोड़ा याद रखना है, साइन cos का जोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो समझ गए इतना, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अगर cos को इधर कर दें और साइन को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार होता है कोसेक का। देखिए कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर सेक को इधर कर दें और कोसेक को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस जोड़ा को आप याद रखिएगा, केवल आपको जोड़ा याद रखना है। साइन कॉस का जोड़ा याद रखेंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा, कोसेक और सेक का याद रखेंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है टैन का। टैन का क्या होता है, देखिए टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके उल्टा कॉट को अगर इधर कर दें, टैन को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा। तो एकदम आसान है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोणों का, तो इनको याद करना बिल्कुल आसान है। केवल आपको ये जोड़ा याद रखना है साइन कॉस का, तो साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का, सेक का, टैन का, कॉट का। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको याद करने के लिए, केवल आपको ये जोड़ा याद रखना है, कॉस, साइन, कोसेक, सेक, इसके बाद से टैन, कोट, इसके बाद से याद रखेंगे तो सारी चीजें आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।